वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर डिफेंस में। बाबू अपनी टॉप 10 की सीरीज चल रही थी, उसके लेक्चर नंबर 4 से भी ज्यादा अपलोड मैंने कर दिए हैं और बात रही है अपना टॉपिक इलिप्स की, उसके 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया। चौथा लेक्चर आपके सामने आज लेके आया। बिना बकवास किए हुए सीधे सवालों की ओर चलते हैं, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ही है बाबू, आपके हाथ में अपना पेन और अपनी कॉपी दोनों चीजें जरूर से होनी चाहिए। देखो बाबू, इन क्लासों को करने से पहले आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड दे लेना चाहिए इलिप्स का। वो नहीं देखा तो जाके देख लो, प्लेस बनी हुई बाबू, ठीक है, समझ रहे हो? चलो जी बाबू, हम पहले तो इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? सोल्व। पूरी समय के नेक्स्ट 24 का भाग दो 24 का, तो कितना आ गया बाबू? यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर बराबर 36 बराबर 1। इसको सोल्व कर लिया, सेम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा? 16 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 1। चलो जी, अब देखो बड़ा कौन है? सर बड़ा बी है, तो ये कौन से एक्स पे खुलेगा? वाई एक्स पे। सर बड़ा कौन है? बी है, कौन से एक्स पे खुलेगा? वाई। सर पहली बार है ना, सेम एक्स वाले आ गए। चलो अब तो और भी जल्दी हो जाएगा, ये वीडियो बन जाएगा। अब वो केंद्र कितना? 0,0। नापी कितनी? एक्स का मान 0, वाई का मान बाबू कितना आता है? सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बड़े वाले में से छोटा वाला। शीर्ष बाबू एक्स का मान 0, वाई का मान कुछ ना कुछ होगा। सर उत्केंद्रता का मतलब 1 माइनस छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला हमेशा नीचे। नियता समीकरण अगर y पे है तो बाबू y बराबर प्लस माइनस का b अपन में a। नियता के बीच की दूरी बाबू इसी वाले मान को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर नाभियों के बीच की दूरी बाबू 2be। याद रखना है x y पे है तो b, x पे है तो a। लघु उसका मतलब 2, 2 छोटा वाला और दीर्घ, अच्छा दीर्घवृत्त नहीं है, दीर्घ अक्ष बाबू क्या है? दीर्घ की लंबाई। तो बाबू क्या होगा? 2 गुणा बड़ा वाला। अच्छा जी सर, नाभिलंब की लंबाई सर a 2 गुणा a स्क्वायर और अपॉन में b आएगा। बाबू ये मान नहीं दिख रहा होगा, ps प्लस p डैश दिख तो नहीं रहा, थोड़ा दिखाई, लेकिन जीवो बाबू अपने इलिप्स में कोई बिंदु अगर a है, अगर कोई बिंदु a है तो इस बिंदु की इस नाभि से इस नाभि दोनों दूरी का जो योग है ना, वो किसके बराबर होता है? दीर्घ के बराबर होता है। किसके? 2b के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे सर, इसका मान तो 0,0 हो गया, इसका मान 0 और इसको सोल्व करेंगे तो बाबू मतलब 36 में से ये गया तो कितना? 32, और 32 को अगर सोल्व करूंगा तो यार कितना आएगा? 16 दूनी 32, तो यानी कि 4 और अंडर रूट का 2 विल बी राइट आंसर। 0, प्लस माइनस का b का मान सर 6 होगा। सर 1 माइनस ए स्क्वायर का मान ये लो, बी स्क्वायर का मान ये लो, उत्केंद्रता का मान आ जाएगा बाबू 32। कितना आएगा? 32 को लिखूंगा 4 अंडर रूट का 2, नीचे कितना आया? 6। इसको सोल्व करूंगा तो 2 अंडर रूट का 2 और बटे में 3 विल बी राइट आंसर। अब b का मान कितना है? सर b का मान है 6 और उत्केंद्रता कितनी है? 2, ये लो और इंटू में 3। इसको सोल्व कर लेना भाई, 3 गुणा 3 और अंडर रूट का 2, तो 9 बटा अंडर रूट का 2। इसी को क्या कर दो? 2 से बड़ा कर दो, कितना आएगा? 18 और बटे में अंडर रूट का 2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बाबू 2 और b का मान कितना है भाई? b का मान 6, e का मान कितना है? सर 2 अंडर रूट का 3 और बटे में कितना? 3। बाबू कुछ कटे तो काट लो, ये हो गया 2, तो कितना हो गया? 8 और अंडर रूट का 3 विल बी राइट आंसर। 2a का मान कितना लाला? a का मान देखो कितना ऐसा है? 2 है, तो कितना हो गया? 4 हो गया। सर b का मान कितना है? 6 है, कितना है? 6 है, तो कितना हो गया? ये हो गया 12 आपका राइट आंसर। सर 2 a स्क्वायर का मान कितना लाला? a स्क्वायर का मान सर 4 है और b का मान कितना है? 6। बाबू इसको सोल्व कर लेना, कितना आएगा? काटोगे तो 4 बटा समथिंग आई हो, 4 बटा 3 आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बाबू? इसका जो मान है, b का जो मान है वो कितना है? सर 6 है, तो कितना है बाबू अपना राइट आंसर? 12 आपका राइट आंसर हो गया। सेम एज इट इज बाबू यही कंसेप्ट लगेंगे यहाँ पे, बस a और b के मान चेंज है। 0,0, 0 प्लस माइनस बाबू b स्क्वायर बाई 16 में से गया तो 15 क्या लिखूंगा? अंडर रूट का 15। ये लो सर, ये देखो 0 जीडीज और प्लस माइनस b का मान क्या है बाबू? यहाँ से b का मान है 4। सर e बराबर 1 माइनस छोटा वाला नीचे बड़ा वाला, 16 में से गया तो 15 और ये नीचे कितना आएगा? 4 विल बी राइट आंसर। y बराबर प्लस माइनस का b का जो मान है वो कितना है?
सर 4 है, ई का जो मान है अंडर रूट का 15 और ये लो 4, तो प्लस माइनस 16 और अंडर रूट का 15 आपका आंसर। ये क्या बाबू 2 और बी का मान कितना है सर 4 है, ई का मान कितना है अंडर रूट का 15 और ये लो 4, तो कितना गया सर 32 और अंडर रूट का 15। इसी को ही आप क्या कर सकते थे, दुगुना कर सकते थे। सर 2 है जीटीज, बी का मान कितना बाबू, बी का मान सर 4 और ई का जो मान है वो कितना है अंडर रूट 15/4, तो कितना गया 2 अंडर रूट का 15 विल बी राइट आंसर। अब 2 और ए का मान कितना है यहाँ से निकालो 1, तो आंसर आएगा 2। सर 2 बी और बी का मान वो कितना है यहाँ पे 4, आंसर कितना गया 8 आ गया। सेम है जीटीज बाबू नीचे की लिखोगे 2a² का मान 1 और b का मान कितना बाबू, b का मान है 4, तो आंसर कितना आएगा 1/2। नेक्स्ट लास्ट 2b, तो बाबू 2 है जीटी और b का मान यहाँ से निकाला कितना आएगा 4, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप इस स्लाइड के जो दोनों क्वेश्चन बाबू आपको क्या हुआ, समझ में भी आया होगा, आपको मजा भी आएगा। आई होप आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे बाबू। ये फॉर्मूले आपको अगर याद है तो आपको चीजों से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पता है खेल केवल सूत्रों का है। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।